आजकल जितने भी लकवे के पेशेंट हम लोग देख रहे हैं उसमें एक बहुत डिमार्केशन हमको देखने को मिल रहा है। वो ये है कि पैरालिसिस का जो एज ग्रुप है, एक तो वो काफ़ी यंग एज से शुरू हो गया है। सेकेंडली, जब हम किसी पेशेंट को कंपेयर करते हैं जो यंग है और एक पेशेंट जो 60 प्लस या 50 प्लस है, तो उनकी रिकवरी के अंदर का जो रेशो है वो काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी बुजुर्ग पेशेंट हैं उनकी रिकवरी यंग की अपेक्षा 30 to 40% ज़्यादा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हरा वर्मा है। तो आइए आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जब ये बोला जाता है कि पेशेंट की उम्र तो 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, क्या वो ठीक होंगे? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एज फैक्टर को लेके लगता है कि लकवा बुजुर्ग पेशेंट में ठीक नहीं होता। आजकल जब मैं पेशेंट्स को डायग्नोस करती हूँ, जितने भी यंग पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, उनकी रिकवरी काफ़ी स्लो है। जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर या 55 साल के ऊपर है, उनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो उनका रख रखाव खाना पीना था, वो आजकल नए लोगों का बॉडी उतना ही अंदर से वीक और उतना ही अंदर से डैमेज मिलता है। पुराने लोगों का जो माइंडसेट था वो नए लोगों में आजकल है ही नहीं। सेकेंडली, जब भी हम कंपेयर करते हैं लकवे के टाइप्स, तो पुराने लोगों को जो लकवा हुआ था वो किसी ना किसी लापरवाही या मे बी ब्लड प्रेशर या उनको पता नहीं था शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, उस वजह से था। नए लोगों को जो लकवे के कारण वो है अल्कोहल का इंटेक अतिरिक्त करना, स्मोकिंग, तंबाकू, ड्रग्स, वीट्स लेना। तो जब आप डैमेजेस कंपेयर करते हो तो जो पुराना व्यक्ति होगा जिसका एक नस फटा या एक जगह पे लकवा आया, उसका हीलिंग पावर लगभग 70% तक होगा। जब आप कंपेयर करते हो यंग व्यक्ति जिसका ड्रग्स के ओवरयूज की वजह से या दारू की वजह से लकवा आया, तो लकवे का भाग भी डैमेज है। साथ में जब आप उनकी MRI देखोगे या CT स्कैन देखोगे तो उनके जो दूसरे सेल्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो कई बार पेशेंट हमें नहीं बताता है कि उसकी पहली ऐसी हिस्ट्री थी, पर रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये पता होता है कि हम कितने % एरिया के डैमेज के पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2 साल तक या 2.5 साल तक या 4 साल तक दारू का सेवन किया है, हो सकता है आपके ब्रेन में वो चेंजेस जो है वो एट्रोफी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको लकवा हो गया है तो जो रिकवरी न्यूरोप्लास्टिसिटी बॉडी की खुद की हो सकती थी वो इन सब कारणों की वजह से भी कम हो जाती है। तो कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई पेशेंट फटाफट रिकवर करते हैं, कोई पेशेंट बहुत स्लो रिकवर करते हैं। कई बार ये रिकवरी ब्रेन के एरिया से भी संबंधित होती है। कई बार ये रिकवरी लकवे के कारण क्या रहे या किस वजह से हमारा लकवा हुआ उससे भी संबंधित होती है। पर इसका एक ही नतीजा जो निकलता है वो ये है कि अगर आपको पैरालिसिस या लकवा हो चुका है, समय की बहुत इंपॉर्टेंट कीमत है। पहले 6 महीने में न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन से आपको बहुत हेल्प करेगी। तो कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे था, ट्यूब लगी हुई थी, बोल नहीं पा रहा था, पर 5-6 महीने में हल्का हल्का चलने लग गया, बोलने लग गया, बैठने लग गया, समझने लग गया। 6 महीने के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी कम होने लग जाती है, साल भर के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो 6 महीने के ड्यूरेशन को आपको यूज़ करना है। जितनी जल्दी पैरालिसिस हो, चाहे वो कम एज का व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ठीक होने का मौका मिलना चाहिए। और जितनी उसके ब्रेन की हीलिंग और बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी है, जैसा उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, उस हिसाब से समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं तो लकवा ला इलाज बीमारी नहीं है। बट हाँ, जब आप पैरालिसिस की रिकवरी में होते हैं तब आप वापस से स्मोकिंग करना, दारू का सेवन करना या ड्रग्स चालू कर देना, अगर इन सब चीज़ों को वापस से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रिकवरी ना सिर्फ ख़राब होगी बल्कि हो सकता है कई केसेस में लकवा भी रिपीट हो जाता है। और यकीन मानिए, दूसरी बार का लकवा आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, शरीर इतना डैमेज हो जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि लकवा लाइलाज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लकवा समय पे अगर पकड़ में आ जाए तो लाइलाज बीमारी नहीं है। सेकेंडली, लकवा यंग लोगों में जल्दी ठीक होगा, बुज़ुर्गों में नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग रेशो हैं, पर बुज़ुर्ग लोगों का रेशो ज़्यादा है। लकवा डाइट से संबंधित होता है, हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कई मेरे वीडियोस में बताई है कि क्या चीज़ें आप खाएं जिससे आपका रिकवरी जल्दी हो। तो कहीं ना कहीं 10-20% तक का रोल डाइट का भी होता है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। अगर आपको पैरालिसिस या कोई भी प्रकार की बॉडी में बीमारी हो गई है, अगर आपने अपनी बीमारी को दिमाग पे हावी कर लिया है, सो ट्रस्ट मी,
वो बीमारी आपके शरीर को खा जाएगी। पर अगर आपने माइंडसेट ये बनाया हुआ है कि आपको कोई बीमारी है और आपको झगड़ना है, लड़ना है और जीतना है, तो सारी कायनात उस चीज़ को आपकी रिकवरी में लगा देगी। तो अगर आपको कुछ ऐसी गंभीर समस्या है तो आप दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें। अगर आपके किसी व्यक्ति को या परिवारजन को, दोस्त को पैरालिसिस हो गया है तो इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो समय रहते इलाज करें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर लौटने के रास्ते खोल पाएँ। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताइए और इस बटन को सब्सक्राइब करके आप हमको बेल आइकन दबा के ये बताएं कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, ताकि हमारे नए जब वीडियोस आएंगे तो वो आप तक फटाफट पहुंचेंगे। और जानकारी के लिए आप नंबर्स जो दिए हुए हैं उन पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।